अति हित कारम पार
कथा में धर्म प्रेमियों हम लोग सुन रहे थे तुलसीदास जी के जीवन चरित्र का। तो उसमें दो बातें रह गई थी। एक तो भाव का था, भाव का जैसे दूसरा एग्जाम्पल भाव का ये भी है कि अगर हम लोग कहीं पर किसी से बहुत प्रेम करते हैं और उस पर कुछ दुख आ जाए या कुछ सुख भी आ जाए, मान लो आप बहुत प्रेम करते हो और किसी को 20 साल आप मिलते हो, आप रोना नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी और रोवाई आती है कि नहीं? आप रोकना चाहते फिर भी रोवाई आती है। कोई बिछड़ जाए, आप रोना नहीं चाहते फिर भी। तो अंदर के जो प्रेम है आपका ना, किसी तरह से आपको किसी से, किसी जड़ वस्तु से आपके प्रेम है ना, आप ना चाहते हुए भी वो आप इमोशनल हो जाते हो, नहीं? तो यही है भाव। ठाकुर जी के कभी कभी ठाकुर जी से कभी कभी उनके दरबार में पहुंच जाए, वृंदावन कितने दिन नहीं गए और एक बार अगर चले गए तो आप रोना नहीं भी चाहते हो, लेकिन वहां पर जाकर आपको ऐसा भाव आएगा, आपको अंदर से अपने आप रोवाई आ जाएगी। कहां मैं और कहां वृंदावन, कहां बाकी भी, कहां ठाकुर जी। तो अंदर के जो भाव उमड़ आता है ना, उसी को भाव कहते हैं। हम लोग ये इमोशन जो है ना, हम लोग संसार में यूज करते हैं, लेकिन ये इमोशन अगर ठाकुर जी में आने लगे, उसको देखकर मन में चल जाए, वाह प्रभु जी वाह, क्या आपने आज पहना, क्या ठाकुर जी में अगर लगने लगे, इसी को कहते हैं भाव। नहीं, जैसे लास्ट में ग्रंथियां ढीली हो जाती तो हम बाहर चले जाते, ऐसे ही ये हमारे अंदर की ग्रंथियां अगर ढीली हो जाए, किसी अच्छे वो आप कभी करते करते और कीर्तन करते करते भाव आ जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाए, अंदर से अकस्मात आ जाए, तब समझो ठाकुर जी से लगाव हो रहा है। दुनिया से हम हट रहे हैं। दुनिया से तो इमोशनल हम होते, उससे तो कुछ मिले मिला के कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं, कितनों रो लो दुनिया के लिए दुनिया तेरे लिए कभी नहीं रोएगा। तो दुनिया के लिए रोना ही नहीं है। अगर रोना है तो ठाकुर जी के लिए रो, कि प्रभु जी अंतिम कर गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हमने बहुत श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग पढ़े थे कि अंतिम अंतिम हो जाए, ये अंतिम कर दो प्रभु जी। अब उब गए हम, अब हम नहीं आना चाहते इस संसार में। यहां कोई सुख नहीं है। हम सोचते, जैसे हम हरदम कहते हैं ना, यहां सुख के पार्सल में दुख ही मिलता है। पार्सल आता है, हम हैप्पी होते हैं, लेकिन उसमें दुख ही मिलता है। तो ये एक भाव थी। और दूसरा ये था कि राम जी और कृष्ण जी में, राम जी 12 कला के और कृष्ण जी 16 कला के ना, तो उसमें राम जी कौन कौन कला के उसके है? एक है दया, राम जी में दया बहुत है? जीवों पर अति करुणा और दया का भाव करते प्रभु जी। दूसरा है धैर्य, राम जी में धैर्य है, यानी कितनों भी कठिन परिस्थिति भी हो जाए, शांत और अडिग रहेगा। आज उसको कल राज मिलने वाला था, आज उसको वनवास मिल गया। राज मिलने वाला तो भी मुस्कुरा रहा था, और बन को जा रहा है तो भी अडिग है। मतलब क्षमा, प्रभु जी सबको क्षमा कर दो, कोई आ जाए। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अग्नाशे तब ही, इमीडिएटली तब हम कर देंगे। फिर न्याय, प्रभु जी न्याय प्रियता और धर्म का पालन करते हैं। राम जी धर्म से इधर उधर कभी नहीं होते। एक तो न्याय करते, वो पक्षपात नहीं करते, न्याय करते, जो सही है वो सही है। फिर निरपेक्षता, बिना किसी भेदभाव के निरपेक्ष रहना, किसी का पक्ष नहीं करना। भगवान किसी का पक्ष नहीं, बिना किसी भेदभाव से उसको बताया कि 14 साल आपका वनवास, तो 14 साल उसका वनवास, उसमें और कुछ भेदभाव नहीं। छठवा है
निरसकता यानी मोह माया से दूर या वैराग। भगवान सब मोह माया से दूर है और भगवान में वैराग ठूस ठूर कर भरा है, किसी से वटिष्ठ नहीं है। सातवां है तपस्या, आत्म संयम और कठिन संकल्पों का पालन करते हुए। कठिन संकल्प, हार्ड से हार्ड है, वन में बिताना पड़े बिना खड़ाओं के, रावण को मारना पड़े बिना खड़ाओं के, बिना रथ के, तो भगवान खड़े रहते। कठिन संकल्पों का। अपराजितता, जिसे कोई हरा ना सकता, राम जी को कोई हरा नहीं सकता, अजय शक्ति है। सौंदर्य, दिव्य और सम्मोहक रूप। जंगल में गए थे, ऋषि का वेश बनाकर, जटा का मुकुट था, कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं। वहां के ऋषि मुनि जो इतने दिनों से तपस्या कर रहे थे, वो राम जी को देखकर विचलित हो गए। वो राम जी को देखकर, काश इतना सुंदर, इतना वो जैसे प्रियतम भाव से विचलित हो गए। तो राम जी ने कहा कि नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम लोग गोपी बनना, तब मैं तेरे साथ नृत्य करूंगा, रास करूंगा। वो इतना सुंदर ऋषि मुनि, यानी भगवान का वो साधारण से साधारण रूप ऋषियों को भा गया, क्योंकि ऋषि किसी पर भाते नहीं ना। ऋषि को कोई अच्छा चीज हो तो वो तो सब छोड़ दिए ना, लेकिन भगवान का रूप देखकर ये तो उसमें दिव्यता। हाँ, सौंदर्य यानी दिव्य और सम्मोहक रूप। नित्य, नृत्य यानी नृत्य में निपुणता। भगवान राम जी नाचते भी है, ऐसे नहीं राम जी बेचारा खड़ा रहे अपना हाथ में धनुष बांध लेके, नहीं, नाचना है तो उसमें भी निपुणता है। हाँ। संगीत, भगवान राम जी संगीत में भी, क्योंकि गुरुकुल गए थे ना, गुरुकुल में जाकर ये सब सीखे थे गुरु से। तो संगीत में सुरों और ताल का ज्ञान है, सुर और ताल का भी ज्ञान है, कहाँ क्या करना, कहाँ संगीत राम जी। और नीति, 12वां है नीति, कूटनीति और सही मार्ग का चयन। नीति पर आते, कूटनीति और सही मार्ग का चयन करना। और एक और चीज है, राम जी 12 कला से इसलिए, राम जी रावण को मारने के लिए, उसका एक उद्देश्य था रावण को मारने के लिए भी। तो रावण का ये वरदान था कि तेरे को कोई देवता मार नहीं पाएगा, मनुष्य और बानर को छोड़कर, दो को उन्होंने बताया, मनुष्य और बानर को छोड़कर। और राम जी अगर सर्वशक्तिमान आते तो देवता हो जाते ना। तो राम जी के जितने गुण सब मनुष्यों के जैसा गुण राम जी लेकर आए थे, लेकिन जब अपना ऐश्वर्य शक्ति दिखाना था तो आ जाते थे, तो ऐश्वर्य शक्ति आ जाती थी। लेकिन राम जी इसीलिए साधारण 12 कला से आए, क्योंकि रावण को मारना था और रावण को देवता बनकर नहीं मार सकते थे, इसीलिए। अब श्री कृष्ण के 16 कला, एक तो श्री यानी धन संपदा और ऐश्वर्य से, भू यानी धरती का स्वामी, कीर्ति यश और प्रसिद्धि, यश और प्रसिद्धि, भगवान कृष्ण का यश और प्रसिद्धि। वाणी, वाणी की सम्मोहकता और मधुरता। भगवान वाणी से कितने बड़े बड़े, वो जब दुर्योधन की जांग टूट गई थी ना, तो बड़ा भाई दाऊ जी बड़े जोर से आए थे, दाऊ जी उसको मारने के लिए, भीम को मारने के लिए, कि ये गदा नाभि से नीचे मारने का वो रूल नहीं है, ये क्यों मारा। हल और मूसल लेकर दौड़ा, भीम तो सोचा कि हम गए, कन्हैया बीच में आ गए। दादा सुनो, दादा को रोका, रोक कर उनसे बोला, 2 बातें बोली कि एक तो आप अंतिम युद्ध में आपका यह कोई काम नहीं, क्योंकि जब युद्ध होने को था ना, तो सब इस पक्ष में उस पक्ष में, या तो जो चले गए थे, जैसे विदुर जी चले गए, विदुर जी कहा कि मेरे को नहीं करना है,
दाऊ जी भी बोले मेरे को इसमें नहीं रहना, मैं चल, क्योंकि दुर्योधन का गुरु था, उसका शिष्य था, तो दुर्योधन के अगेंस्ट में जा नहीं सकते थे। और कृष्ण ऑलरेडी पांडवों की तरफ चले गए थे, तो कृष्ण के अगेंस्ट में भी नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि हम तीर्थ यात्रा जाते हैं। तो तीर्थ यात्रा अब लास्ट में आए, तो उन्होंने कहा अब लास्ट में आपकी कोई वो नहीं है, दायित्व नहीं है, कोई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। एक तो ये, दूसरा उन्होंने बताया कि भीमसेन क्षत्रिय है, भीमसेन ने कोई अनीति नहीं किया, कोई गड़बड़ काम। हम लोग छोटी छोटी बात लेकर हम लोग कह देते भगवान यहाँ पर अधर्म किया, ये किया, वो किया। लेकिन गहराई में जाओ, वो जांग में मारना ठीक है, वो उससे रूल से अलग है। लेकिन ये रूल कहाँ थी कि दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी को नंगी कर हमारे इस जांग पर बैठाओ, ये रूल कहाँ थी? उन्होंने जांग ठोका कि इस जांग पर द्रौपदी को नंगा कर बैठा है। उधर भी दोनों पक्ष देखना है ना, केवल एक पक्ष नहीं देखना है, दोनों पक्ष देखना है ना। जब उन्होंने ऐसे किया तो उस समय भीमसेन ने वहां सबके सामने बड़ी दरबार में कहा था कि जब महाभारत का युद्ध होगा, हे दुर्योधन, मैं उसी जांग को तेरे को तोड़ूंगा, उसी जांग को उन्होंने तोड़ा। तो उनका वो था ना। और तीसरा एक और था कि उसमें जांग में मारने का, क्योंकि उसके जांग ही ऐसी थी जो कच्चा था, बाकी सब उसकी मां गंधारी जानती थी। देखो, हम अपने बच्चों के साथ इतना मोह माया में फंस जाते कि वो बुरा हम जानते हुए भी फिर भी हम उनको सपोर्ट करते। ये गंधारी और धृतराष्ट्र नहीं, वो जानती थी कि दुर्योधन इतना बुरा है, फिर भी एक दिन उन्होंने कहा, दुर्योधन ने कहा कि हमारे काफी सेना मर गया हम लोग, तो उन्होंने कहा कि आ जाना बेटा, तो आ जाना, हमारे पास आना, हम अपने जो हम यहाँ बांध कर रखे ना, इस पे हमारा बहुत तेज आ गया है, उसको मैं खोलूंगी और आप हमारे सामने नंग धड़ंग खड़ा होना। मैं जब खोलूंगी पूरा का पूरा आपका शरीर वज्र का हो जाएगा। अब देखो, उसको वज्र का करने के लिए मां कितनी अनीति कर रही है ना, उसको बचाने के लिए। इसीलिए यहां पर राम जी को निरपेक्षता कहा। निरपेक्षता का मतलब कि कोई साइड नहीं लेता, ये रोंग है तो रोंग है, राइट है तो राइट है, नहीं। यहां पर दुर्योधन जब जा रहा था तो भगवान तो जानते हैं, रास्ते में मिल गए भगवान, इन नंग धड़ंग जा रहा था, भगवान को देखा ऐसे बोले कहा जा रहे भैया? बोले अपनी माँ के, अरे इतना बड़ा हो गया और ऐसे नंग धड़ंग जा रहे हो, कोई शर्म लाज है तुम्हारे? और समधी, ये लोग समधी थे, कोई शर्म लाज है? बोले करूं क्या? बोले कम से कम ढाक, ये जगह तो ढाक लो ना, ये जगह तो ढाक लो, तो मैं मां के सामने नंगे नहीं खड़ा हो। तो उन्होंने पत्ते लेकर उसी जगह पर ढाक लिया, और जब गंधारी ने खोला, पूरा का पूरा वज्र हो गया, और कहा कि तेरे को रास्ते में कोई मिला था? तो बोले कृष्ण भगवान, कृष्ण कन्हैया ने मिला था। बोले बस उसकी लीला वही जाने। तो उन्होंने वो जांग कच्चा रखवा दिया था कन्हैया ने भीमसेन की प्रतिज्ञा के लिए। तो भगवान तो क्या क्या नहीं करते अपने भक्त के लिए। तो ये वाणी की वो कुशलता है बलदाऊ को कि कैसे कैसे वो कर दे। और सुभद्रा का भी जब अर्जुन ने हरण किया था, तो वही वाणी की कुशलता से बलदाऊ को इन्होंने संभाला था कन्हैया ने। तो वो अर्जुन के पीछे भाग पड़ा था मालूम चल लेकर बांधने के लिए। तो कला, भगवान सब सूक्ष्म कलाओं का ज्ञाता है। कांति यानी सौंदर्य और तेज, भगवान भी सौंदर्य और तेज है उनके। विद्या, चारों वेद और अन्य जितने विद्याएं हैं सब उन्हीं के समाये हुए। विमला यानी शुद्ध और निर्मलता, भगवान शुद्ध है और निर्मल है।
उत उत्तराकिशनी यानी शक्ति या प्रेरणा, आगे बढ़ने की शक्ति। भगवान आगे बढ़ने की शक्ति देते सबको। अर्जुन को बताते कि तू मार, शक्ति देते कि चलो। ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। भगवान गीता में तो पूरा को पता कि आत्मा क्या और परमात्मा क्या। जो उसको ज्ञान नहीं होता तो दूसरों को कैसे बताता, उसको है तभी तो बताया सबको ना। क्रिया यानी कर्म करने की क्षमता, और भी निष्काम कर्म। भगवान निष्काम कर्म करने की क्षमता कर दे। ये पूरा महाभारत करा दिया, कोई भी काम करा इन रिटर्न भगवान ने कभी नहीं बोला भैया हमारे को दे दो। भक्तों को वो अपने परम पद दे देते, नहीं बताते कि तू हमारे को इतना किया नहीं, कुछ किया ही नहीं, फिर भी हम तेरे को दे दिया नहीं। योग विद्या और संयम, भगवान में संयम। विनय है यानी विनम्रता। सत्य का पालन करते हैं। आधिपत्य, प्रभुत्व और नियंत्रण यानी सर्वशक्तिमान होना। भगवान सर्वशक्तिमान। और 16वां है अनुग्रह, भगवान सब पर कृपा करते और दया करते हैं। यही 12 और 16 का लक्षण है। अब हम लोग यहां से आगे लेकर चलते हैं। श्री रघुपति पद पद्म गही अति हित बारंबार, तिलक करूं महात्म का कछु निज मति अनुसार। ये लेखक अब भगवान से कहते हैं कि अब हम रामायण के महत्व को बताते हैं कि रामायण क्या है और कैसे कैसे रामायण हमारे को क्या कर सकता है, वही बताते हैं। और गुरु हरि कर गण ईश धी, बोले पहले मैं गोपाल दास, ये जो लेखक है गोपाल दास है। बोले मैं गुरु विष्णु शिव गणेश सरस्वती और तुलसीदास जी को स्मरण कर सुख की राशि श्री रामायण का महत्व निर्माण करता हूं। महत्व निर्माण करते। अब देखते आगे क्या होगा।
हो ही गया या रामायण ताऊस यह रामायण कल्प वृक्ष की छाया है। जो इसके निकट आया उसके दुख दूर हो गए। 7 कांड ही इस कल्प वृक्ष के साथ संपन्न है। दोहे सुंदर छोटी छोटी शंखाएं है। जो इच्छा है, जो उसको चाहिए वो मिल जाएगा। और कल्प वृक्ष है, और इसके जो 7 कांड है वो 7 वो स्टैम्प है, नहीं कल्प वृक्ष स्तंभ है। और दोहे सुंदर सुंदर छोटे शाखा है। दोहा जो है वो वृक्ष के शाखा है, ऊपर जो डालियां होती है वो है। अच्छे सोरठे डाली है और चौपाई कल्प वृक्ष के अनेक पत्ते हैं। छंदों की शोभा अधिक है, मानो छवि से भरे गए अंकुर है। अच्छे सोरठा डाली भी है, चौपाई कल्प वृक्ष के पत्ते हैं, और छंदों से शोभा ये अंकुर निकल। छंद जब आता तो उसमें जो कल्ला निकलता है ना, वो छंद है। और अनेक अक्षर ही मानो गहे गहे घने इस कल्प वृक्ष के फूल है। कविताएं अति अद्भुत सुगंध है। अनेक प्रकार के अर्थ ही उनके फल है। श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रोता इसके स्वाद को जान सकते हैं। कल्प वृक्ष इसके बोले फूल है, सब कुछ है, लेकिन बोले देखो इसमें बोले कौन इसका स्वाद ले सकते हैं? श्रोता सुमति स्वाद जाने भल। पेड़ है, आम है, अब आम हम खाएंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा हमारे को कि आम में स्वाद क्या है? और कौन सा आम खाए? खट्टा आम खाए तो दांत खट्टा हो जाती है, गद्दार आम खाए तो भी कुछ, मीठा आम हो, पूरा पका आम हो, तब गई हम उसको खाए तब स्वाद है। तो ऐसे रामायण में हम क्या निकाल के ले जाए, क्या अपने जीवन में उतारे, ये हम देखें। अगर उसमें नहीं हो, बोले वही कहते हैं श्रोता सुमति स्वादु। बोले जो स्मार्ट श्रोता है, जिसके सुमति मति जिसकी अच्छी, वही इसमें से निकाल कर सब ले जा सकते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य इसका सुंदर रस है। निर्गुण और सगुण यह दो इसके बीच है। जो कथा जगत के निमित्त शिव जी, मुनि और काकभूषण जी ने प्रथम गाई थी, वही जगत के निमित्त गोसाई जी ने गाई है। और क्या क्या ले सकते हैं हम? भक्ति भी ले सकते, ज्ञान भी ले सकते, वैराग्य भी ले सकते, जो चाहिए हमको। ये सुंदर रस है भक्ति। रामायण में रस है भक्ति का, ज्ञान का और वैराग्य का। ये रस है। ये रस हम जब लेते हैं ना, तभी वही बोले शिव जी, मुनि और काकभूषण जी ने ये सब पहले इसमें से रस लिया है, राम कथा से रस लिया है, इसमें रस है, लेकिन हम लोग ना ले तो हमारी ही कमी है। जो गोसाई तुलसीदास जी रामायण प्रचार नहीं करते हैं, वो कलयुग के कुटिल जीवों का कौन निस्तार करता? बोले मान लो अगर तुलसीदास जी नहीं होते और तुलसीदास जी रामायण नहीं लिखते तो हमारा क्या होता? हमारे जो कुटिल हम जो कुटिल मतलब इतने हम लोग पापी, हमारे इतने इंद्रियां यहाँ वहां सब भागती है, वो क्या करते, हम क्या करते? वही यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं। आगे देखेंगे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे।
देता है। इस रामायण के गुण की गणना कौन कर सके, जिसका प्रभाव चिंतामणि के समान है। यहाँ पर अब कामधेनु के समान कहा, पहले कल्प वृक्ष कहा और कामधेनु। कल्प वृक्ष मतलब हम उसके कल्प वृक्ष के नीचे जब जाएंगे तब हमारे को मिलेगा, नहीं तो वो एक है। और यहां पर कामधेनु, कामधेनु मतलब कामधेनु की जब हम सेवा करेंगे तब वो दूध देगी ना। पेड़ के नीचे जाएंगे तब मिलेगा, और यहाँ कामधेनु इसकी अगर सेवा करेंगे तो हम रामायण के नीचे आ जाएंगे। यानी रामायण का हम अगर केवल छाया में आ जाए, राइट, तो भी फलित है। लेकिन रामायण को कामधेनु की तरह अगर हम सेवा करेंगे तो और जस्ती फल मिलेगा, समझे। कामधेनु गाय का अगर सेवा कर, गाय को अगर आप चराओगे नहीं, पानी नहीं पिलाओगे, कुछ नहीं, अगर तो कुछ नहीं देगा ना। ऐसे ही रामायण को अगर हम लोग पढ़ेंगे, हरदम उसको आदर देंगे, उस पर हम चलेंगे, तब कहीं ये जाकर हम लोग को बोले इच्छित फल देंगे, मन इच्छित फल देंगे। रामायण राम का स्थान ही है, फिर इसका वर्णन कर कौन पार पा सकता है। यह रामायण में अद्भुत फुलवारी है, जिसके ऊपर राम रूपी अति सुंदर भौरा आकर बैठता है। रामायण में बोले राम का ही स्थान है, राम का ही स्थान है, राम जी ही रहते यहाँ पर। और जब रामायण गाते तो हनुमान जी कहीं ना कहीं से आ जाते हरदम राम कथा सुनने के लिए। बोले भगवान ने जब सब सृष्टि बनाई ना, तो सारा का सारा चीज रच दिया। सब रचने के बाद में फिर मनुष्यों को रचा, पहाड़ रचा, नदी नदा समुद्र रचा, सारा सब रचकर फिर मनुष्यों को रचा। मनुष्यों को रचा भगवान, तो कह दिया कि अब ये मनुष्य हम तो रच दिए, लेकिन मनुष्य हम छिपना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे को चैन से रहने नहीं देंगे। आएंगे, घंटा बजाएंगे, बोलेंगे मेरे को ये दे दो, घंटा बजाएंगे बोले ये दे दो, घंटा बजाएंगे बोले ये दे दो, मेरे को चैन से आराम से रहने नहीं देंगे। तो बोले हम समुद्र में जाके छुपेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा वहां पर भी मनुष्य इतना बुद्धिमान, खोज लेंगे तेरे को। बोले पहाड़ में चले, बोले वहां पर भी, बोले चंद्रमा में चला जाए, बोले वहां पर भी, आज सब जा रहे हैं, बोले जहां चले जाओगे वहां खोजे। तो भगवान ने सोचा कि हम क्या करें, कहा हम ऐसे जगह छुपे जहां मनुष्य हमको खोज ही ना सके। जानते हो कहां छुपा? आया भगवान का, हम मनुष्यों के हृदय में ही छुप जाएंगे। ये लोग बाहर बाहर खोजते रहेंगे, हम उनके हृदय में बैठे रहेंगे। वो अंदर में तो कभी नहीं खोजेंगे, सब बाहर बाहर ही खोजेंगे। आज वही हो रहा है, आज वही भगवान को हम सब बाहर बाहर खोज रहे, और भगवान अंदर में आराम से बैठा का तू खोज ले मेरे को, कहां तलक खोजोगे। तो ऐसे राम जी रामायण में बैठे। अगर राम जी को खोजना, तुम लोग रामायण पढ़ो, रामायण सुनो, रामायण पर आचरण करो। राम जी रामायण, ये वही कहता है राम आयन रामायण आही। राम जी रामायण में ही बैठे हैं। तो भगवान अपने नाम पर भी बैठे। अगर आप राम बोल दो तो वो राम है, राम बोल दो, राम लिख दो तो वो राम ही है। कृष्ण लिखो तो कृष्ण ही है, वो अलग नहीं है। हालांकि राम से बड़ा राम का नाम, राम से भी बड़ा राम का नाम है। तो अगर हम लोग ये रामायण को पढ़ेंगे तो वो जानो राम को ही हम लोग पढ़ते हैं। इसके लिए तुम लोग आदर देते हैं रामायण को ना, जाते हैं वो करते हैं, उसको पैर नहीं लगने, उसको क्रोश नहीं करते, क्योंकि हमारे हृदय में की ये राम जी ही है। लेकिन राम जी उसको पैक कर करो रख दो नहीं, तो वो ऐसे रहेगा कि जैसे एक साधु थे, उसके पास चिंतामणि थी। चिंतामणि वो अगर सोने को छुआ दो तो सोना लोहा हो जाए।
लोहे को सुनना हो जाए या लोहा को मैंने क्या पकड़ा उल्टा, लोहा को सुना तो चल कम से कम कोई सुन रहा है। ये तो है, लोहा को सुना तो सोना हो जाए। तो वो क्या किया, देखा कि एक गरीब बंदा है रोज जूझ रहा है, तो कहा कि मेरे तो काम नहीं, उसके पास था तो वो निकाल कर वो जो किसान था उसको दे दिया कि भैया ये लो, 1 साल भर यूज करना, लौट कर मैं आऊंगा फिर मेरे को दे देना। तो कुछ अच्छा कपड़ा में बंधा था ना, तो उसको देकर साधु चले गए। 1 साल बाद आया तो देखिए अभी भी वो लकड़ी चीर रहा है, बैल हटा रहा है। कहा भैया क्या हुआ? बोले जो आपने दिया मैंने रखा। बोले कैसे रखा? बोले वही जो पोतली में बांधा था वही पोटली में बना रखा। तो उसने कहा कि आप जानते हो कि क्या था? बोले नहीं, मैं सोचा कि आप कभी आओगे और लेकर जाओगे तो मेरे से एक गायब ना हो जाए, इसलिए मैं अच्छी जगह रखा। बोली चिंतामणि थी, ये किसी लोहे में लगा दो तो सोना हो जाएगा। आपने कुछ किया ही नहीं उसके विषय में, नहीं, वो बंद कर कर ही रखा। ऐसे रामायण को हम लोग बंद कर कर ही रखते हैं, कभी उसको यूज नहीं करते, कभी उसको जैसा इस्तेमाल करना चाहिए वो हम लोग करते ही नहीं। तो वो फिर क्या, लोहा को क्या सोना करेगा? हम लोग लोहा ही है ना, हम लोग लोहा ही। हमारे पाप इतने हमारे में भरे हुए कि हम राम के नाम तलक भी नहीं ले सकते, राम के दरबार का, राम का सतत ध्यान भी नहीं कर सकते, नहीं। लेकिन कहते ना, काला कोयला अगर हो, कोयला अगर काला हो, उसको कोई चीज से धो, साबुन लगा लगा कर दो, कोयला कोयला ही रहेगा, धुलेगा नहीं ना। लेकिन कोयला को अगर चमकाना हो तो उसे ले जाकर आग में डाल दो, वही कोयला चमक जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा, वही कोयला लाल हो जाएगा। मतलब क्या है कि हम लोग कोयला है। अगर परब्रह्म परमात्मा में चले गए तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे, हम भी लाल हो जाएंगे, हम भी चमकने लग जाएंगे, हम भी लोहा से सोना हो जाएंगे, हम भी चमकने लग जाएंगे, हमारी भी वृत्ति चेंज हो जाएगी, हमारी भी जो आचरण है, जो हमारी इधर उधर की जो बकवास की, वो सब चेंज हो जाएगी, हम चमकने लग जाएंगे। तो वही यहां पर कहते हैं, राम भ्रमर भूषित सुंदर भौरा। राम जी राम रूपी भौरा है। भौरा जब रामायण करते तो बोले राम रूपी भौरा। भौरा मतलब कि सुंदर फूल अगर हो जाए ना तो भौरा वहां पर बुन बुन करके उससे रस लेता है ना, नहीं? ऐसे हम लोग भौरे की तरह वो जो सुंदर फूल है, रामायण सुंदर फूल है, उसमें हम लोग घूम घूम कर सुंदर सुंदर जो रस है वो हमको लेना है। बोलो बता। जिस घर में रामायण रहती है वहाँ भूत प्रेत भूल कर भी नहीं जाते, वहाँ दरिद्र भी नहीं रहता, और वहाँ महावीर जी की फेरी वहाँ रहती है। जिस घर में बोले रामायण रहता वहाँ भूत प्रेत भी नहीं जाता। चलो अगर पढ़ना नहीं तो कम से कम रख लो, पढ़ना ना हो तो रख लो, कम से कम भूत प्रेत तो नहीं आएगा। ये भूत प्रेत नहीं आएगा। और बोलो दलिद्र भी नहीं रहेगा। दलिद्र क्या? दलिद्र का भाषा जानते हो क्या? दलिद्र उसे नहीं कहते कि जो बहुत वो है, गरीब है कुछ। दलिद्र उसे कहते हैं कि सब कुछ रहते हुए भी हमारे को और मिले और मिले, और जितना और मिले उतना दलिद्र नहीं। दलिद्र उसे कहते हैं कि हमारे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, हम संतुष्टि नहीं, हम चाहते हैं और मिले और मिले। क्या करोगे? अंत में यहीं छोड़कर जाना, कितना और करोगे? सब चले गए, हम भी सब लाइन पे खड़े हैं, कब गिर कब वो बच जाए किसी को पता नहीं। तो वही दलिद्र, यानी इसका सेवन करने से, रामायण की सेवा करने से दलिद्रता हमारी मिट जाती है। नहीं कि मतलब ठाकुर जी ने जितना दिया
आई एम हैप्पी। जाही विधि राखे राम ताही विधि नहीं है। अगर रामायण की सेवा करें तो दलिलता मिट जाएगी, और इसकी मिट जाएंगी। और बोले हनुमान जी पहरा देंगे घर का, हनुमान जी पहरा देंगे। तो रामायण अगर पढ़ो भी नहीं तो रख लो, बोलो। जितने यंत्र मंत्र सगुनोती है वे सब रामायण में विद्यमान है। जो रामायण में प्रीति करता है उसके समान कोई बड़भागी नहीं है। रामायण में जो प्रीति करता है, कहीं पर भी रामायण हो, जब हो जाकर रामायण सुने, रामायण पढ़े, रामायण कुछ नहीं करते हो घर पर तो उठा लो रामायण, आधा घंटा पढ़ लो। नहीं पूजा लट्टे अगर कर तो रामायण पढ़ लो, एक आध दोहा पढ़ लो। दोहा पढ़ने से उनमें फिर जो आप में वृत्ति आएगी पढ़ने की, पढ़कर फिर उसमें आपको खुद आपको अपने समझ में आने लगेगा कि अच्छा हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे है। और बोले उसके समान कोई बड़भागी नहीं, जो रामायण से प्रीति करता उससे समान कोई बड़भागी नहीं। रामायण के समान और कोई ग्रंथ नहीं है। यह सब उपमाओं की उपमेय है, और भाषा की उपमा कैसे कोई कवि दे सकता है। बोले रामायण के समान कोई ग्रंथ नहीं। कोई भी अगर आपके इष्ट ग्रंथ है उसमें आप पकड़ लीजिए, उसके समान कोई नहीं, कोई भी। देखते हैं मंगल भवन मंगल हारी त्रेता में वाल्मीकि मुनि हुए, वही फिर कलयुग में तुलसीदास हुए। वाल्मीकि ने 100 करोड़ रामायण कही,
इन्होंने उस मत सार भाग ले सूक्ष्म कर बनाया। त्रेता में बोले वाल्मीकि, राम जी जब हुए तो उस समय वाल्मीकि जी भी थे। तो वाल्मीकि ने 100 करोड़ रामायण कही, उन्होंने कहा 100 करोड़, लेकिन तुलसीदास जी ने सबका सार लेकर तब एक रामायण, एक रामायण, हमारा एक ही रामायण नहीं, कई रामायण है। हम लोग इससे ही परिचित है तो हम लोग इसे ही गाते, लेकिन कोई एक पकड़ लिया हो, इसे कोई जरूरी नहीं कि सब रामायण पढ़ना है। एक राम नाम ले लिया, राम नाम को पकड़ लिया, बस उतने बहुत है। इसमें प्रथम बाल कांड में श्री रामचंद्र जी का जन्म और ब्याह की लीला का वर्णन है। दूसरे अयोध्या कांड में पिता की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी का वनवास कहा है। अब उसको बताते हैं कि प्रथम में सबसे फेस्ट में बालकांड में जिसने राम जी का जन्म और ब्याह की लीला है, दूसरे में पिताजी ने राम जी को वनवास दिया अरण्य अयोध्या कांड में। फिर अरण्य में किष्किंधा कांड है, जिससे खरदूषण का वध और सुग्रीव का शरण रखना कहा है। पांचवा मनोहर सुंदर कांड है, जिसमें महावीर जी जानकी की सुधि ले लंका कांड में रावण का मारने की कथा है। संक्षिप्त में बताते, आरण्य और किष्किंधा में खरदूषण को मारा, सुग्रीव को शरण में लाया। पांचवा मनोहर जो सुंदर कांड है, उसमें हनुमान जी जानकी जी की सुधि लेकर आई, और लंका कांड में फिर रावण को मारा गया। अति अनुपम सातवां उत्तरकांड है, जिसमें रघुनाथ जी को राज्य मिला, उसकी कथा है। बस इतनी ही तुलसीकृत रामायण में अनेक प्रकार से कथा सातवां बोले उत्तरकांड है। उत्तरकांड में राम जी को राज मिला, और यहाँ बोले अनुपम उत्तरकांड है, मतलब राम जी को राज तो मिल गया, लेकिन जितनी भी हमारी शंकाएं हैं, पूरा छठा जो कांड है, उसमें जितनी भी हमारी बटोरते जो हमारी शंकाएं, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो उत्तर कांड में है, सारा का सारा उत्तर उसमें हो जाता है। सारा का सारा उत्तर का निवारण हमारे को उत्तरकांड में मिल जाता है, अगर उसको अच्छी तरह से पढ़े, पूरा का पूरा उसमें मिल जाता है। संसार सागर का पार नहीं, ऐसा फैलाव है। अतः तुलसीदास जी ने कृपा करके पार उतारने को रामायण रूपी नाव रखी है। संसार में और कैसे हम लोग भव सागर से पार कर सकते हैं? अगर सोचो, अगर रामायण ना हो, हमारे को ग्रंथ ना हो, तो हम कैसे अपने जीवन को रखेंगे? खाओ पियो सूतो, यही चीज, खा पी कर सो कर, ऐसे ही हमारा जीवन पूरा का पूरा चला। एक दिन पांव लंबा पसार कर ऐसे सोएंगे कि फिर हम कभी जागेंगे भी नहीं। ऐसे ही क्या यह मनुष्य शरीर इतने के लिए मिला है कि लोग आए, खाए पिए, सोकर और फिर मर कर चले जाए? नहीं, ये अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से कि इज दिस इट, क्या यही है? नहीं, खाते पीते सोते और मर कर चले जाते, क्या यही है? कि इससे भी और कुछ बड़ा कर हम जा सकते थे, इस मनुष्य शरीर जो हमको मिला, इससे भी और अद्भुत कर जा सकते थे इस संसार से। यानी हम इस जो आवागमन के चक्कर को मिटा सकते थे इस मनुष्य शरीर के प्राप्त करने से।
नहीं तो ये हमको सोचना है। और ये क्या होगा, ये दूसर कोई नहीं बता सकता है। दूसर कोई कितनों डाले ना, अनलेस आप अपने आप को नहीं बोलोगे कि इज दिस इट, क्या यही इतना ही है। ये तो सब करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर बच्चों को पढ़ा लिखा कर वो यूनिवर्सिटी कर कर मर कर चले जाते हैं। ये तो जितने मनुष्य हैं वो भी करते, पशु पक्षी भी यही करते। नहीं, हमारे तो एक एक 2 2 3 3 बच्चे होते हैं। सूरी को हर साल 6 6 7 7 कितना कितना होता, कुत्ते का कितने। हम लोग देखे क्या यही के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग वो बच्चे पैदा, हम लोग अरे हाँ ये हाँ वाह वाह वाह। वो स्वामी जी कहता ना, अगर गर्व करना हो तो वो कभी कुत्ता ऐसे छाती निकाल कर नहीं चलता कि मेरे को 8 8 10 10 बच्चे पैदा हो गए। सुअर कभी ऐसे छाती निकाल कर नहीं चलेगा कि मेरे बेटे तो कैसे हो गए। स्वामी जी की बात है। मेरे को बहुत हंसी आई, मैं कि वास्तव में ये इतने वो करते, हम लोग थोड़ा हो जाता हम लोग बैठ जाते कि हाँ हमने ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया। नहीं, कुत्ते सुअर इतने बड़े बड़े वो इतने ज्यादा बच्चे, लेकिन वो नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि वो वैसे करते। ऐसे हम लोग भी कर कर चले जाएंगे तो हमारे में और उनमें डिफरेंस क्या रहेगा। हम लोग उनसे भी गए गुजरे निकले, क्योंकि वो तो आते हैं अपना काम कर कर चले जाते हैं। हमारे को जो काम करना वो हम करते ही नहीं। भगवान का भजन कर कर इस आवागमन से छुटकर जाना ये हमारा काम, वो तो हम लोग करते ही नहीं। तो हम तो उनसे गए गुजरे निकले। लेकिन यहां बोले तुलसीदास जी हाँ रामायण रूपी नाव रच दिया, जिसपे हम लोग बैठकर इस भव सागर से पार हो सकते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामायण मत जनक का आनंद देवी, श्री रामायण
यह रामायण स्वर्ग लोक की सीढ़ी है जो भक्तों को आनंद देने वाली है। श्री रामायण श्रेष्ठ गुणों की माता है जिसको मूर्ख भी पढ़कर ज्ञानी हो जाता है। ये रामायण बोले स्वर्ग लोक की सीढ़ी। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो ना तो ये ले जाएगी, लेकिन अगर राम को पाना चाहते हो तो भी ये ले जाएगी। केवल ऐसे नहीं कि स्वर्ग रामायण केवल स्वर्ग तक ही जाएगी। हम लोग कितने लोग केवल यही जानते हैं, स्वर्ग और हेलो, वो इतना ही जानते। उससे भी कुछ और है, हमारे सनातन धर्म में है कि उससे भी कुछ और आगे है। हमारा केवल हेल और हेवन नहीं है, स्वर्ग और नरक नहीं है। हम भगवान के धाम में साकेत धाम जा सकते हैं, वैकुंठ धाम जा सकते हैं, गोलोक धाम जा सकते हैं। हम भगवान के नित्य परिकर बन सकते हैं, नित्य परिकर बन सकते हैं भगवान के भक्ति करके। तो केवल हमारा स्वर्ग और नरक नहीं, रामायण यहाँ हमारे को स्वर्ग तरफ ले जाएगी। लेकिन अगर हम स्वर्ग ना चाहे, हम केवल राम जी को चाहे तो हम साकेत लोक को जा सकते हैं, राम जी के धाम में जा सकते हैं। तो वही कहते, ये मूर्ख भी पढ़कर ज्ञानी हो जाता है। हम लोग कहां ज्ञानी थे? हम लोग मूर्ख ही थे, अभी भी मूर्ख ही है। लेकिन कुछ ना कुछ तो दिमाग में आए कि हम क्या करें ना। नहीं, कुछ ना कुछ तो दिमाग में आए कि हम ठाकुर जी का, चलो हम रामायण पढ़ेंगे। तो पढ़ने से जो मूर्ख होता वो भी ज्ञानी बन जाते हैं। अब एक बड़ी अच्छी बात आती है कि बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक सुधारा। यहाँ पे जैसे बताया कि वो सीढ़ी तो है ही है, लेकिन ये जो है तो हमें सब कुछ दे सकती है। रामायण ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं दे सकती है। हमारा जो मनुष्य का शरीर है सबसे चेतन थे ना, जैसे सुअर है तो अपना ही काम करेंगे। और लेकिन जो हम लोग हैं तो हम लोग वो काम तो नहीं करते। लेकिन हम सुअर की जैसा ही काम करते हैं। नहीं, सुअर के जैसा ही काम करते हैं। हमारा प्रिंसिपल था तो वो हरदम कहता था कि अगर आप लोग शराब पीते हो ना तो बोले आप 3-4 वो होते। पहले बोले आप थोड़ा शराब पीते हो तो क्या बनते हो? शेर बनते हो, दहाड़ते हो। कोई है हमारे जैसा? ये कर देंगे, चीर फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, शेर बनते बोले। फिर थोड़ा और पीने के बाद में हम मंकी बन जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में तो जोर जोर हंसेंगे, फिर कोई बात भी नहीं हंसेंगे। कोई बोले कि क्या हंस रहे हो, और एक बात पर रिपीट करेंगे, वो नहीं, मंकी बन जाते हैं। और आगे चल के फिर हम लोग सुअर बन जाते, जहां पाते वहीं गिर जाते, ड्रेन में लौट जाते कि अच्छा जगह हो, नहीं अच्छा जगह हो, कहीं पर भी पड़ जाते। तो हमारे को याद आ गया सुअर। तो हमारा प्रिंसिपल जो था वो बोलता था कि ये 3 चीज हम लोग हो जाते हैं जब हम एक शराब पीते तब। पाप समूह रुई के ढेर को जलाने के निमित्त रामायण आग की चिंगारी है, या अज्ञान के अंधकार दूर करने को सूर्य है, काम शांत करने को शीतल जल है। ये देखो कितना सुंदर यहाँ पर बताता। बोले ये पाप समूह रुई को जलाने के लिए चिंगारी है। मतलब कि पाप के समूह गोदाम पूरा भरा हो रुई से पूरा बड़ा गोदाम भर दिया हो, उसमें तुम्हें गोदाम के बराबर आगी नहीं लगाना पड़ेगा, के लिए एक चिंगारी लगा दिया। एक चिंगारी मारा, पूरा जो गोदाम में रुई है ना सब जल जाए, रुकेगा नहीं। ऐसे कितना अच्छा वो बताते हैं कि पूरा के पूरा हमारे पाप, कितना ढेर पाप हो, एक राम नाम की चिंगारी लगा दो, एक राम की चिंगारी, एक रामायण की चिंगारी लगा दो, पूरा के पूरा हमारे पाप जल जाएंगे। दूसरा उन्होंने बताया है कि सूर्य नहीं, हम अंधकार में हैं, राइट? लेकिन कितनों भी अंधेरा हो
सूरज अगर निकले तो अंधेरा ये बोल नहीं सकता कि ठहरो, तुम कितनो आओ, हम जाएगा नहीं यहां से। नहीं, अंधेरा बोल सकता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम अंधेरा ही रहेंगे? नहीं। और सूर्य आया और अंधेरा भाग गया, अंधेरा रुका ही नहीं। ऐसे रामायण आया, अंदर में जितने अंधेरा सब भाग जाएंगे। ये वो दृष्टांत देते हैं। यह रामायण सुंदर चंद्रमा की किरण है और संत रूपी चकोर को सुख देती है। तुलसीदास जी को अनेक धन्यवाद है जिन्होंने जगत उपकार को रामायण बनाई। तुलसीदास जी को करे अनेक अनेक धन्यवाद। हम लोग को भी धन्यवाद बोलना चाहिए तुलसीदास जी महाराज को कि उन्होंने रामायण बनाई, ताकि हम जैसे लोग आज गाते हैं मस्ती से और भगवान की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। नहीं रहते तो क्या होता। यहाँ पे देखिए जो हमारी ये रामायण है, देवनागरी में है, हिंदी में है ना, हाँ। भाषा में है, कोई बोलते भाषा है। लेकिन पहले जो थी वो वाल्मीकि जी ने लिखे थे, वो तो संस्कृत में थी। बट वहाँ उन्होंने 100 करोड़ रामायण पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने जब कंडेंस किया तो कंडेंस होकर तो फिर वाल्मीकि मुनि की जो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुई थी, इसीलिए उसको फिर तुलसीदास जी जन्म मिला चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद में देखिए तुलसीदास जी भी तो ऊपर गए ना, वैकुंठ चले गए। नीचे ऊंचे जितने नर नारी है सबको रामायण प्यारी है। रामायण से प्रेम करने वाले निर्धन और सनातन संतान रहित हो धन तथा पुत्र पाता है। रामायण जो पढ़ता है उसको धन भी मिलता है, और अगर कोई पुत्र चाहता है तो पुत्र रामायण में प्रेम करने से सब काम सिद्ध होते हैं। यह सबकी कल्याण देने वाली है। इसे पढ़कर सुनकर विश्राम लीजिए। रामायण को पढ़कर सुनकर बोले विश्राम, अंदर में राम जी को बैठा लो तो उससे आपको विश्राम मिल जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।